नमस्कार, मैं हूं आसमा खान और आप देख रहे हैं 24 प्राइम न्यूज। हर खबर पर खास नजर। अब एक नजर डालते हैं प्राइम फटाफट पर। नीचे जगमगाता कमल, ऊपर आतिशबाजी, कुछ ऐसे मना वाराणसी में मोदी की जीत का जश्न। मोदी की जीत का अमेरिका तक पहुंचा असर। राष्ट्रपति ओबामा ने मोदी को फोन करके दी बधाई। ओबामा भी हुए मोदी के मुरीद। मोदी से की अमेरिका भारत संबंधों पर चर्चा। ब्रिटेन के पीएम ने दी मोदी को बधाई। मोदी सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे, कहा कैमरन ने। पाकिस्तान के पीएम ने मोदी को दी बधाई। मोदी को नवाज ने पाकिस्तान आने का दिया न्योता। श्रीलंका ने भी किया मोदी का गुणगान। बीजेपी की जीत से श्रीलंका में खुशी, कहा राजपक्षों ने। बांग्लादेश की पीएम ने भी दी मोदी को बधाई। कहा पहली विदेश यात्रा बांग्लादेश की करें। अपने दावे पर खरे उतरे नरेंद्र मोदी। 17 राज्यों में कांग्रेस नहीं पहुंची दहाई में। अक्षरधाम हमले के सभी 6 दोषी बरी। घटिया जांच के लिए गुजरात पुलिस की खिंचाई। मेघना नदी में हुआ हादसा, जहाज डूबा, 22 की मौत। एन श्रीनिवासन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। श्रीनिवासन और 12 खिलाड़ियों के खिलाफ जांच के आदेश। मुद्गल कमेटी को जांच की जिम्मेदारी। श्रीनिवासन और 12 खिलाड़ियों पर जांच की आंच। अगस्त तक कोर्ट में मांगी जांच रिपोर्ट। न्यायमूर्ति ए.के. पटनायक की खंडपीठ का फैसला। जांच टीम नहीं करेगी गिरफ्तारी। जांच टीम को दिल्ली, मुंबई, चेन्नई पुलिस कर मदद, कहे सुप्रीम कोर्ट। एमसीए ने शाहरुख से बैन हटाया। शाहरुख खान को वानखेड़े में जाने की इजाजत मिली। शाहरुख को मिली वानखेड़े में एंट्री। 18 मई 2012 को विवाद के बाद शाहरुख पर था बैन। एमसीए ने प्रतिबंध हटाया। एसपी अधिकारियों से भिड़ने पर शाहरुख पर था बैन। आईपीएल 7 की लोकप्रियता में इजाफा। फेसबुक पर आईपीएल 7 पर 1 करोड़ से ज्यादा ने किया लाइक। 24 प्राइम न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए 24 प्राइम न्यूज, जो रखता है हर खबर पर खास नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 प्राइम न्यूज, जो रखता है हर खबर पर खास नजर। और आज दिन भर की तमाम खबरों और अपडेट के साथ मैं हूं प्रकाश। आइए बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली में नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दिया इस्तीफा। और बसपा की हार के लिए यूपीए और एसपी जिम्मेदार, बताया मायावती ने। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली पहुंच गए। ऐतिहासिक विजय हासिल करने के बाद नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मोदी का स्वागत करने के लिए भाजपा के कई गणमान्य नेता और कार्यकर्ता हजारों की संख्या में मौजूद थे। और जब मोदी सामने आए तो पूरा माहौल मोदी के नारों से गूंज उठा। एयरपोर्ट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। फिर मोदी का काफिला धीरे धीरे भाजपा मुख्यालय की ओर बढ़ता गया। मोदी ने गाड़ी से उतरकर लोगों का अभिवादन किया और भाजपा मुख्यालय पहुंचने पर उन्होंने मुख्यालय के बाहर मौजूद जन सैलाब को संबोधित किया। दिल्ली के प्यारे भाइयों और बहनों, दिल्ली ने एक अभूतपूर्व परिणाम दिया है। मैं दिल्ली के मतदाताओं को हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाया। मैं यहां के कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाई करता हूं। इस विजय के सबसे पहले हकदार हैं 2.25 करोड़ देशवासी। दूसरे हकदार हैं सन 52 से एक विचार के लिए, देश के लिए जीने के शपथ लेकर के अपने आप को खपाने वाले उन लक्षावधि परिवार हैं जिनकी तपस्या के परिणाम ये संभव हुआ है।
यह शायद इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी नेता का इस तरह से भव्य स्वागत किया गया। रैली के बाद वो कार्यालय में गए, वहां भाजपा की संसदीय बोर्ड की बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। बैठक में पहुंचे नरेंद्र मोदी का भाजपा के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने और लाल कृष्ण आडवाणी ने स्वागत किया। आडवाणी के पैर छूकर मोदी ने आशीर्वाद लिया और एक दूसरे का मुंह मीठा किया। बैठक के बाद भाजपा के अध्यक्ष राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी ने संवाददाता सम्मेलन में बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। The Parliamentary Board thanks the people of India for reposing faith in the Bharatiya Janata Party. The board expresses its deep sense of appreciation for all its workers, leaders, and social and cultural organizations who put in a Herculean effort to ensure this win. The BJP Parliamentary Board regards its deep sense of appreciation to the tireless effort and leadership provided by Shri Narendra Bhai Modi in this campaign. It was the inspirational and visionary leadership which caught the imagination of the people of India and they reposed faith in it. यह रेजोल्यूशन यूनानिमस सर्वसम्मत भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा पारित हुआ है और आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में हम लोगों ने यह भी फैसला किया कि जिन राज्यों में असेंबली के चुनाव हुए हैं, यह राज्य हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इन राज्यों में हम लोगों ने वहां के ग्रुप लीडर का चुनाव करने के लिए ऑब्जर्वर्स भी तय किए। अरुणाचल प्रदेश के लिए श्री राजीव प्रताप रूडी, उड़ीसा के लिए श्री प्रकाश जावड़ेकर और आंध्र प्रदेश के लिए श्री रविशंकर प्रसाद जी और तेलंगाना के लिए श्री जगत प्रकाश जी लड्ढा। और आप सभी जानते हैं कि अब तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने शानदार भूमिका निभाई है और केवल भारत में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में ख्याति अर्जित की है, ऐसे अब तक के वहां के मुख्यमंत्री और आज तक के भी श्री नरेंद्र भाई मोदी को अब इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर लिया है। इसलिए स्वाभाविक है कि वहां पर हमको विधानमंडल दल लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर का इलेक्शन भी करना होगा। दिल्ली के जन सैलाब को संबोधित करने के बाद नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे थे। जीत के बाद काशी पहुंचे, वाराणसी में रोड शो भी किया। मोदी ने गंगा आरती में भी शामिल हुए। मोदी के साथ अमित शाह और राजनाथ सिंह भी शामिल थे। वाराणसी में सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए थे। एयरपोर्ट पर भी भव्य स्वागत किया गया। प्रचार के दौरान प्रशासन ने गंगा आरती की इजाजत नहीं दी थी। गंगा घाट पर भी लोगों का हुजूम देखने को मिला। मुझे पूरा विश्वास है कि नरेंद्र भाई मोदी भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत को केवल विश्व की आर्थिक महाशक्ति नहीं बनाएंगे, बल्कि भारत को विश्व की आर्थिक महाशक्ति के साथ साथ विश्व की आध्यात्मिक महाशक्ति भी बनाएंगे, ताकि सभी पंथ, सभी समुदाय और सभी धर्मों के लोग अपनी अपनी पूजा पद्धति के अनुसार अपने अपने देवताओं की प्रार्थना करते हुए, आराधना करते हुए इस भारत के कल्याण की वह कामना करते रहे। आज हमारी जन्मभूमि में आप आए हैं और मैं इसलिए भी आप सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, हमारे नरेंद्र भाई मोदी को जो आज के 4-5 दिन के बाद ही भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं, उन्हें आप लोगों ने अपना जनप्रतिनिधि चुना है और हमारी जन्मभूमि को आप लोगों ने उनकी कर्म भूमि बनाया है। इसके लिए मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। बनारस के सभी प्यारे भाइयों और बहनों, जो बिना मांगे परोसे उसे मां कहते हैं।
मुझे बनारस की जनता से मांगने का भी सौभाग्य नहीं मिला यहाँ। मेरे मुंह पर ताला लगा था और इसलिए मैंने आपसे मौन संवाद स्थापित किया था। एक बार भी एक शब्द बोले बिना, शायद हिंदुस्तान में कोई चुनाव हुआ हो, लेकिन मैं एक ऐसा जनप्रतिनिधि था, एक ऐसा उम्मीदवार था जिसे अपने मतदाताओं से बात करने पर रोक लगा दी गई थी। उसके बावजूद भी बनारस के नागरिकों ने मेरे मौन पर भी मोहर लगा दी। आपने मुझे इतना जन समर्थन दिया और भारी बहुमत से मुझे विजयी बनाया। और उस इंसान को जो बनारस में 60 मिनट से ज्यादा समय नहीं दे पाया और नामांकन भरने के बाद तो बड़ी मुश्किल से मैं कार्यालय पहुंच पाया और उसके बावजूद भी आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिए, मैं आज इस पवित्र धरती को भी नमन करता हूं और इस पावन धरती पर बसे हुए सभी मतदाताओं का भी सर झुका करके नमन करता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करने पहुंचे पीएम मनमोहन सिंह ने अपना इस्तीफा उन्हें सौंप दिया और मनमोहन सिंह ने राष्ट्रपति से 15वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश भी कर दी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब अपना इस्तीफा देकर वापस लौट रहे थे तो राष्ट्रपति ने बाहर आकर मनमोहन का अभिवादन किया, उनको शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राष्ट्र के नाम आज अपना आखिरी संदेश दिया। आपने जो फैसला दिया है, हम सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। इन लोकसभा चुनाव से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ें मजबूत हुई हैं। पिछले 10 सालों के दौरान हमने बहुत सी सफलताएं और उपलब्धियां हासिल की हैं, जिन पर हमें गर्व है। आज हमारा देश हर मायने में 10 साल पहले के भारत से कहीं ज़्यादा मजबूत है। देश की सफलताओं का श्रेय मैं आप सबको देता हूँ, लेकिन अभी भी हमारे देश में विकास की बहुत सी संभावनाएं हैं, जिनका फायदा उठाने के लिए हमें एकजुट होकर कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज लखनऊ में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। आपको बता दें कि मायावती को इस बार पूरे देश में एक भी सीट नहीं मिली है। चाहे इस बार के हुए लोकसभा आम चुनाव में हमारी पार्टी को एक भी सीट क्यों ना मिली हो। इसके अलावा जहां तक कांग्रेस व समाजवादी पार्टी का सवाल है, तो इन दोनों पार्टियों के बारे में यहाँ ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि इस बार भी रायबरेली व अमेठी लोकसभा की सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था और तब कहीं जाकर ये पार्टी इन दोनों सीटों को जीत पाई है। और इसके साथ ही यहाँ जिन 5 लोकसभा की सीटों पर समाजवादी पार्टी ये चुनाव जीती है, तो इनमें से 3 सीटों पर
कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं किया था और बाकी 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी की आपसी अंदरूनी सहमति के आधार पर ही कांग्रेस पार्टी ने अपने जो प्रत्याशी खड़े किए थे, जिसमें फिरोजाबाद लोकसभा की सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को केवल 7,447 वोट और आजमगढ़ लोकसभा की सीट से भी मात्र 17,950 वोट ही प्राप्त हुए हैं। तब जाकर कहीं ये पार्टी अपने परिवार की इन 5 सीटों को जीत पाई है। और इतना ही नहीं, बल्कि बीजेपी की तरह ही कांग्रेस व समाजवादी पार्टी ने भी हमारी पार्टी के खिलाफ किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके हमें इस चुनाव में काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंपने की जानकारी संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों को दी। ठीक है, मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र हमने दे दिया। 5 साल की विधानसभा है, इसलिए आपने ठीक कहा। उस विधानसभा को हमने कोई जिसको कहिए कि परेशान नहीं किया, उनको डिस्टर्ब नहीं किया। हमारे नाम पर चुनाव लड़ा गया था और 5 साल का मैंडेट था, ये बात ठीक है। लेकिन राजनीतिक परिवर्तन पिछले वर्ष हुए और उसी आधार पर हमने आगे सरकार का काम जारी रखा था और विधानसभा में बहुमत एक बार तो विश्वास मत के दौरान और उसके बाद बार बार ये बात स्पष्ट हो गई थी। बहुमत का कोई संकट नहीं है, इसलिए सरकार चाहे तो रह सकती है, उसमें कोई कठिनाई नहीं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से इसकी जिस राजनीतिक जो नतीजे आए हैं चुनाव, जो राजनीतिक नतीजे हैं, उसकी नैतिक जिम्मेवारी हमने ली इस लोकसभा के चुनाव। तो क्या नीतीश के इस्तीफे पर विपक्षी दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। लोगों से कहा कि हमको हमारी सरकार ने काम किया है, हमको दीजिए। उतना आशा के अनुरूप उनको सीट नहीं मिली तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया है। एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ली है। ये जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, इसमें जनता का हमको समर्थन नहीं मिला। हालांकि विधानसभा का चुनाव नहीं था, तो भी लोकतंत्र की हाई परंपराओं को रखते हुए मोरल ग्राउंड पे हम चाहते हैं कि नए चुनाव हो और नया मैंडेट होना चाहिए। दिस इज टू मेंटेन द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। हमें किसी के टूटने का डर नहीं था, हमें अपने मोरल अथॉरिटी को बचाए रखने की चिंता थी। उन्होंने नैतिक जिम्मेवारी ली है और बल्कि यूं कहा जाए कि इस्तीफा दे करके उन्होंने नैतिकता का एक उच्च मापदंड स्थापित किया है। उन्होंने हमने विनम्रता से इस राज्य की सेवा की, फिर भी जनता ने हमारा समर्थन नहीं दिया, तो ऐसा लगता है कि हमको फ्रेश मैंडेट लेना चाहिए। अंत में पेश है मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली में नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दिया इस्तीफा और बसपा की हार के लिए यूपीए और एसपी जिम्मेदार बताया मायावती ने। प्राइम खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए 24 प्राइम न्यूज, जो रखता है हर खबर पर खास नजर। साथ ही आप हमारी वेबसाइट www.24primenews.in पर भी लॉग इन कर सकते हैं। नमस्कार।